दूसरा दिन तो आज पहना जाता है ग्रीन। तो मैंने आज अपनी ग्रीन साड़ी वेयर की। मैं सिंपल साड़ी ही पहन रही हूँ। फिर क्या होता है, उससे कैरी करना और उसके साथ काम करने में कोई इश्यू नहीं होता है। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। 7:45 के लगभग समय हो रहा है। सभ्या को स्कूल भेजने के बाद मैं रेडी हुई थी, इसलिए। नहीं तो कल तो मैं सुबह पहले नहाई थी, फिर मैंने उससे स्कूल भेजा था। आज मैंने स्कूल भेजने के बाद फिर मैं उससे वहाँ पर रेडी हुई। और आज देखिए बजने वाली है और मैं हो गई हूँ रेडी। तो आज ना हमने कानू को स्कूल नहीं भेजा है। मुझे तो अंदर से बता रोना आ रहा है लिटरली, क्योंकि ना हमें पता नहीं क्यों अंदर से मुझे डाउट हो रहा है पर्सनली कि उसे कहीं जॉन्डिस तो नहीं है। क्योंकि वो ना उसने खाना खाना तो काफ़ी दिनों से छोड़ दिया है। और ना 2-3 दिन से वो दूध वगैरह जब जो भी पी, पहली बात तो उसने दूध पीना भी छोड़ दिया। और थोड़ा बहुत जितना भी वो दूध पी रहा है ना, उसके बाद वो वॉमिट, मतलब कल तो उसने वॉमिट ही कर दी। और मतलब वॉमिट जैसा उसे फील होता है, उपके लेता है। तो हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मैंने फटाफट से खाना वाना तो पूरा बना दिया है। ये बड़ा सा बैग, इसमें थोड़ा सा पानी रख लेंगे। उसके साथ तो मंदिर भी होते हुए पहले मंदिर जाएंगे, फिर जाएंगे हॉस्पिटल। तो मैंने खाना भी बना दिया। देखिए, दाल चावल सब्जी वब्जी सब बनाकर रेडी कर दिए। बस अब हमें ना जाना ही है। 10 बजे तक सोच रहे हैं जाने का। जाकर टेस्ट वेस्ट करवाते हैं। आई होप यार ऐसा कुछ ना निकले, नॉर्मल आए सब। पता नहीं क्यों, पर अंदर से डाउट तो हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसकी आंखें वाँखें भी हल्की सी येलो लग रही है। और सेम चीज़ ना गर्मी में सभ्या के साथ हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई हो। बस फिर क्या था, मैं गई नीचे, पहले पूजा की कि हमने सोचा जा रहे हैं, कितना क्या टाइम लग जाएगा हॉस्पिटल्स में पता नहीं रहता आपको। तो फटाफट से घर में पूजा वूजा की, आरती वारती की माता जी की। और माता जी से प्रार्थना ही कर रहे थे हम लोग कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना निकले, ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ में आप हॉस्पिटल और ये सब नहीं मैनेज कर पाते। बस जल्दी से घर पर आरती कर कर माता जी से प्रार्थना कर कर हम निकल गए थे। पहले पर हम लोग मंदिर गए हुए थे। मैं एक दिन पहले से ही शीतला माता मंदिर जाने के लिए सोच रही थी, पर हो ही नहीं पाया। पूरा दिन ऐसे ही किसी न किसी काम में उसमें निकल गया। तो पहले हम लोग मंदिर गए, हमने शीतला माता के दर्शन वर्शन किए, पैर वैर, उसको काना को भी पढ़वाना था, वैसे सभ्या को भी था। बट वो शाम को स्कूल से आती और कितनी बार कुछ और काम में हम बिजी हो जाते तो नहीं हो पाता। तो हमने बाहर से ही फिर यहाँ पर ये जो स्थान बना हुआ है कुछ है, यहाँ पर कुंड वगैरह नीचे, यहाँ पर भी सब पूजा करते। यहाँ पर भी माता जी के पैर वैर पड़े और ना फिर हम लोग निकल गए थे। कुछ काम था थोड़ा सा, नदी पर भी कुछ ठंडा करना था। पूजा की थी मैंने घर पर एक दिन पहले, तो वो सब था, वो हमें नदी में विसर्जन करना था। तो हम मंदिर गए थे, तो उसी की थोड़ी आगे है ना, हमारे यहाँ घर के पास में नदी है। तो बस वहाँ पर ये सब ठंडा वंडा कर कर हम आ गए थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में पहले जो पेपर वर्क करना पड़ता है, रिसिप्ट वगैरह लेना होता है, वो करवाया इन्होंने। हम बैठे हुए थे दोनों यहाँ पर, वेट कर रहे थे। फिर जब हमारा नंबर आया तब इसका वेट चेक हुआ और फिर हाइट वगैरह चेक किया। सब कुछ जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होती है वो सब कंप्लीट करने के बाद ना हम लोगों ने दिखाया डॉक्टर को। और फिर उसके बाद इसको बोला ब्लड टेस्ट का। तो फिर डॉक्टर को दिखाने के और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हम लोग आ गए थे घर जाने के लिए फिर से वापस, क्योंकि रिपोर्ट्स तो शाम तक ही मिलना था। तो और डॉक्टर भी अब शाम में ही मिलते हैं, तो हमने सोचा इकट्ठा ही आ जाएंगे। और सोचा फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसे हल्का फुल्का जॉन्डिस हो सकता है, स्टार्टिंग हो सकती है इसकी, जिस हिसाब से इसके सिम्टम्स थे। तो हमने सोचा चलो फ्रूट्स वगैरह लेकर ही अब हम घर चलते हैं। फिर जब हम घर आए, हम लोगों ने सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। फिर शाम को ये दोपहर के समय जब सभ्या स्कूल से आ गई थी, तो दोनों भाई बहन अपनी मस्ती कर रहे थे। सोच कर जो गए थे वो कभी होता नहीं है। हमने सोचा था कि शायद स्टार्टिंग को, मैम को भी थोड़ा सा डाउट था पहले कि स्टार्टिंग हो सकती है, तो ओरली मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगा। बट जब शाम के समय ना रिपोर्ट आई, तब हमारा दिमाग हो गया था एकदम ख़राब, क्योंकि इसका लेवल हाई था पीलिया का। बस मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। नहा धोकर हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गए थे। फाइनली हमें पता चल गया था कि हमें एडमिट होना है जाकर। तो बस उसी तैयारी से, उसी माइंड के साथ जा रहे थे। उसको तो हमने बोला था कि अब हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि वो ना डर गया था। उसका एक दिन पहले ब्लड टेस्ट हुआ, उसका रिपीट ब्लड टेस्ट हुआ था फिर से, क्योंकि उसकी मतलब उसके पॉइंट्स इतने हाई थे कि डॉक्टर को डाउट था। तो उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए शाम को फिर से रिपीट टेस्ट किया। करीब 1:30 बज गई है और उसको लग रही है भूख। काना को तो घर से आ रहे हैं, उसके लिए दाल राइस की मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। धैर्य आ रहा है उसके लिए लेकर। यार छोटे बच्चों के साथ हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वो पहले तो उसने ड्रिप वगैरह अच्छे से लगवा ली, अब तो वो जिद कर रहा है घर चलो घर चलो। बोले मुझको नहीं रहना, मेरे को घर जाना है।
पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे इसके साथ। इतने उससे उसने ना ड्रिप वगैरह लगवा ली थी, कैनुला लगवा लिया, फिर सोनोग्राफी वगैरह हुई उसकी। और जब शाम को उन्होंने बोला ना हमसे कि इसका रिपीट टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम है शायद रिपोर्ट्स में कुछ इशू है, तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था हम लोग को, टेंशन में रात भर ढंग से नींद भी नहीं आई। फिर उस दिन तो कुछ नहीं, फिर मिल रही मैं आपसे नेक्स्ट डे संडे को शाम के समय। संडे को आई थी मैं मॉर्निंग में घर, इसको सभ्या को फटाफट से हेयर वॉश वगैरह करवाया। जब आपके 2 बच्चे होते ना तो उन दोनों को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो मुझे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था, मम्मा ही चाहिए थी उसे। तो मुश्किल से मैं नहाने आती थी और इसको सभ्या का हेयर वॉश वगैरह करना था, और हाथ ही साथ मैंने खाना वाना खाया। और अब बिल्कुल मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मंडे को मॉर्निंग में हम लोगों की हो गई थी छुट्टी, क्योंकि उसको ना कुछ ऐसा इशू नहीं हो रहा था, उसको वो खा रहा था। और उसका नेक्स्ट डे जब टेस्ट हुआ संडे को शाम को रिपीट, तो उसके एकदम से जो बिलोरुबिन के काउंट्स थे ना वो हाफ़ हो गए थे। तो मैम ने बोला इसका ओरली ठीक हो जाएगा, इतने छोटे बच्चे को बार बार ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर फाइनली हमारी छुट्टी हो गई, तब हम 2 दिन के बाद घर आए थे। आज ना 7 तारीख है और आज हम लोग आ गए हैं घर। और हम लोगों ने ना उसको सैटरडे को मॉर्निंग में एडमिट कर दिया था। उसके बाद ना फर्स्ट डे तो मतलब सुबह का समय तो हमारा बहुत अच्छा निकला। उसने फर्स्ट टाइम जो कैनुला लगवाया वो बहुत अच्छे से लगवा लिया, फर्स्ट ड्रिप भी बहुत अच्छे से लगवा ली थी, वो सब कुछ उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया। उस टाइम उसे लगा कि ठीक है ये जो हो रहा है अभी हो रहा है, फिर हम घर चले जाएंगे। उसके बाद ना दोपहर के बाद से मतलब हम 11 बजे जाकर एडमिट हो गए थे उसके बाद रियल स्ट्रगल चालू हुआ था हमारा क्या, स्पेशली मेरा। वो किसी के पास नहीं जा रहा था, किसी से ड्रिप नहीं लगवा रहा था। वो ना जो ड्रिप लगी होती ना उसको बार बार खींच खींच कर निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं इससे ब्लड ना आने लगे, इसकी जो कैनुला है वो आउट ना हो जाए। इतना मुश्किल से वो 2 दिन निकाले ना मैं ही जानती हूँ। वो ना किसी से मतलब लगवाने को तैयार नहीं था। मतलब एक बॉटल जो हमारी लगनी थी ना उसको हम 4 बार निकलवाते थे, फिर उसको उधर उधर खेलने के लिए छोड़ते थे, फिर लगवाते थे। मतलब कैसे निकाला है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको बिल्कुल परसों एडमिट किया, कल उसका रिपीट जब टेस्ट हुआ ना तो एकदम उसके जो बिलिरुबिन का रेशो था वो एकदम हाफ हो गया। तो मैम ने बोला इतने छोटे बच्चे हैं, ये रिकवर कर लेते, ये ओरली मेडिसिन से हो जाएगा रिकवर, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो हम दे सकते हैं। और जब उसको रेगुलरली ड्रिप लग रही थी, मतलब एक दिन में 3 ड्रिप लग रही थी उसे, तो ना उसका जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा था, थोड़ा सा बढ़ रहा था। सो उसकी ड्रिप फिर बंद हो गई थी, और थोड़ा मोड़ा वो खाने लगा था, तो उसकी ड्रिप फिर उन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी थी। तो फिर हम लोगों को आज छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज मिल गया। तो हम 10:30-11 बजे हम घर आ गए थे। फिर उसके बाद वही नहाया, उसको नहलाया ठीक से, और वही सब मैं भी नहाई। एक्स्ट्रा काम रहते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के। और इतनी थक गई थी, इतनी टायर्ड हो गई थी मैं, क्योंकि मेरी 2 दिन और 2 रात को बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। उसने मुझे इतना परेशान कर दिया था, और मुझे ही रुकना था उसके साथ स्पेशली, क्योंकि आज तो सभ्या को भी स्कूल जाना था। दिन में तो इतना नहीं, पर रात को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम भी थक जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस। और जो हमारे आसपास वाले जो बच्चे थे, कुछ 2 बच्चे थे, उनको डेंगू था, तो उनकी भी एकदम से उनके प्लेटलेट्स काउंट था बिल्कुल डाउन हो गए थे। तो वो एकदम से माहौल ना वहाँ पर ख़राब सा हो गया था रात के समय। तो इस वजह से थोड़ा सा और मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। तो आज घर आए, खाना वाना खाया, और उसके बाद तो हम सो गए थे। तब जाकर अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। बाकी हेडेक हो रहा है कंटिन्यू, वो तो नींद पूरी नहीं होने के कारण है। बट हाँ, अभी 7 डेज के बाद उसका रिपीट LFT होगा। वैसे तो 5 डे का बोला था, बट फ्राइडे सैटरडे छुट्टी आ गई, अष्टमी नवमी और दशहरे की, और फिर संडे आ गया। तो इसलिए अब उसका 14 को ही अब रिपीट टेस्ट होगा। और इस बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसे फिर से एडमिट करने के लिए बोला है। देखते हैं अब क्या होता है। तो चलिए, 3 दिन का 4 दिन का व्लॉग आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।